एंगल में आपका स्वागत है और मैं हूं नीतू शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों से। SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों का भारत बंद, देश भर में दिखा व्यापक असर। RPSC ने जारी किया विभिन्न परीक्षाओं का कार्यक्रम। RAS की मुख्य परीक्षा होगी 23 और 24 दिसंबर को। बीसलपुर बांध के गिरते जल स्तर ने बढ़ाई लोगों की चिंता। जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा की पेयजल संकट के हालात। 16 वर्षीय सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड मेडल, तोड़ा खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ कथित तौर पर सवर्ण समुदाय की तरफ से पूरे देश में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में कई जगहों पर बाजार बंद नजर आ रहा है और भारत बंद का आह्वान कर रहे लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ के मुंगेर और दरभंगा में ट्रेनों को रोक दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में भी बंद का असर देखा जा रहा है। राजधानी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर सहित कई जिलों में लोगों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं। देखिए, भारत सरकार ने जो SC/ST एक्ट काला कानून अमेंडेड बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए जो लागू किया है, सर्व समाज संघर्ष समिति के बैनर तले मैं अनिल चतुर्वेदी, सुनील शर्मा और विपिन शर्मा, हमारे कई भाई यहाँ पे हैं, सुरेंद्र चौधरी जी, सभी ने सर्व समाज संघर्ष समिति के बैनर तले हमने आज ये जयपुर, राजस्थान और हिंदुस्तान बंद की घोषणा की थी। और आज आप देख रहे हैं कि हर दुकान, प्रतिष्ठान, बाजार स्वेच्छा से बंद है। और साथ में और जो दुकान और प्रतिष्ठान खुला है उसे हम हाथ में गुलाब का फूल देकर निवेदन करके कह रहे हैं कि ऐसे काले कानून के विरोध स्वरूप हमारे निवेदन को स्वीकार करके बंद रखें, जिससे सरकार ऐसे आने वाले समय में दमनकारी कानूनों को ना बना पाए, ना लागू कर पाए। हम ऐसे काले कानून को किसी सूरत में ना तो लागू होने देंगे, ना चलने देंगे। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन गौरव यात्रा को लेकर जमकर हंगामा बरसा। विपक्ष ने गौरव यात्रा में सरकारी खर्च को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। विपक्ष ने इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर तीखी नोकझोंक हुई। वहीं प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी जमकर हंगामा किया। बेनीवाल नारेबाजी करते हुए वेल तक आ गए। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही वापस शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा जारी रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS मुख्य परीक्षा 2018 समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया। RAS मुख्य परीक्षा 2018 इस वर्ष 23 और 24 दिसंबर को ली जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड 2018 प्रतियोगी परीक्षा TSP और नॉन TSP क्षेत्र के लिए 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आयोजित होगी। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2018 आगामी 16 दिसंबर को ली जाएगी। लेक्चरर स्कूल प्रतियोगी परीक्षा 2018 आगामी 13 जनवरी 2019 से 24 जनवरी 2019 तक होगी। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड संस्कृत शिक्षा 17 फरवरी से 20 फरवरी 2019 तक आयोजित होगी। स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2018 संस्कृत शिक्षा विभाग अप्रैल-मई 2019 में प्रस्तावित है। वन विभाग में ACF व रेंज ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा 2018 मई-जून 2019 में प्रस्तावित की गई है। बीसलपुर बांध का जल स्तर गिरने से जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा के पेयजल संकट के हालात हो गए हैं। बीसलपुर बांध पर स्टडी के बाद 4 साल पहले ही सरकार ने बजट में 6000 करोड़ रुपए खर्च कर ब्राह्मणी नदी से जोड़ने और बांध को भरने की घोषणा कर दी थी। जल संसाधन व जलदाय विभाग के आपसी विवाद के कारण डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी फाइनल नहीं हो पाई। बीते 16 साल में बीसलपुर बांध केवल 4 बार ही पूरा भर पाया है। अब बीसलपुर बांध का जल स्तर 309.25 RL मीटर तक हो गया, तो जलदाय विभाग ने प्रोजेक्ट की DPR बनाने के लिए जल संसाधन विभाग के पक्ष में 5 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी।
डीपीआर में 1 साल लगेगा। इसके बाद टेंडर लगकर करीब 3 से 5 साल में काम हो पाएगा। तब तक 4 जिलों के लोगों को बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गलत नीतियों के विरोध में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर जारी 5 दिवसीय हड़ताल खत्म हो गई। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी से मुलाकात की। सैनी की ओर से आढ़तियों के आड़त 2% से बढ़ाकर 2.25% करने, यूडी टैक्स खत्म करने और खरीद पर आड़त की मांग को केंद्र सरकार के सामने पुरजोर से उठाने के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने हड़ताल खत्म कर दी। गुप्ता ने बताया कि 5 दिन बंद के कारण राज्य के व्यापारियों का 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। राज्य सरकार को इससे 300 करोड़ रुपए के राजस्व प्रभावित होने की आशंका है और राज्य के व्यापारियों को 160 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नर्सेज भर्ती परीक्षा 2018 की वरीयता दस्तावेज सत्यापन सूची को जारी करने की मांग को लेकर संविदा पर लगे यूटीबी नर्सेज ने मोर्चा खोल दिया है। यूटीबी नर्सेज कर्मियों ने परिवहन मंत्री यूनुस खान और पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि नर्सेज भर्ती वरीयता सूची अभी तक जारी नहीं की है, जबकि नर्सेज भर्ती के साथ ही निकाली गई रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला सहायकों के दस्तावेजों के सत्यापन हो चुके हैं। यूटीबी नर्सेज का कहना था कि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। भारत के 16 वर्षीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में चल रही ISF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। चौधरी ने हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बांग में संपन्न 18वें एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। बहरहाल चांगवोन में जूनियर वर्ग में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इससे पहले ISSF जूनियर विश्व कप के फाइनल में 243.7 का स्कोर किया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। तब उन्होंने चीनी शूटर वोंग जेहाओ द्वारा स्थापित 242.5 स्कोर के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था। अब 245.5 का स्कोर करके सौरभ ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गेंदबाजी कोच आशीष नेहरा को अपनी टीम का कोच बनाया है। अब तेज गेंदबाज नेहरा गैरी कर्स्टन के साथ RCB की कोचिंग टीम का हिस्सा होंगे। नेहरा इसी साल जनवरी में RCB के गेंदबाजी कोच बने थे। नेहरा ने कहा कि इस साल जनवरी में RCB की कोचिंग टीम में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे RCB की लीडरशिप टीम में शामिल करने के लिए मैं टीम प्रबंधन का शुक्रिया अदा करता हूं। नेहरा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में भारत की ओर से खेल चुके हैं। नेहरा 2 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप और 3 चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा वे IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस, पुणे वॉरियर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से भी खेल चुके हैं। इस बुलेटिन में ये थी खबरें। अभी तक जुड़े रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।